हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। आज हम राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विस्तृत रूप से करेंगे। ये प्रश्न कहीं न कहीं आपके किसी भी राजस्थान के जो एग्जाम है उसमें आने की प्रबल संभावना है। जरूर देखिएगा इन प्रश्न को। ठीक है, प्रथम प्रश्न जो है वह है बिजलिया शिलालेख में लेखक का क्या नाम उल्लेखित है? बिजलिया शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था? गुणभद्र द्वारा लिखा गया था। जबकि इस शिलालेख में चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि इसमें चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रस्तुति शिलालेख में किस शासक का वर्णन है? तो कुंभलगढ़ जो प्रस्तुति है ये महाराणा कुंभा से संबंधित है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने ही इसको खुदाने का काम किया था और इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी भी आपको मिलती है। बीकानेर प्रस्तुति की जो रचयिता हैं वो हैं जहिता, क्योंकि जहिता इसके लेखक हैं। और बीकानेर प्रस्तुति अर्थात इसको जूनागढ़ प्रस्तुति भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मध्यकाल में बादशाह द्वारा अपने सामंतों शासकों प्रजा द्वारा भेजा जाने वाला पत्र, यानी बादशाह किसी पत्र को भेजा था उसको फरमान कहा जाता है, यानी आदेश कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न जो है शाहजादा बेगम द्वारा बादशाह के अतिरिक्त, यानी बादशाह के सह परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो कोई पत्र भेजा जाता था तो उसको निशान कहा जाता था। इस बात को आप समझिएगा। इसके अलावा अपने छोटे अधिकारी को लिखा गया प्रशासनिक पत्र जो है वो परवाना कहलाता था। ठीक है, ये पत्र जो आप याद रखिए, इन तीनों में से कभी भी प्रश्न आ सकता है और डाउट वहाँ बना रहेगा कि ये करो कि ये करो, तो इसलिए अभी से इस प्रश्न को गहराई से लीजिएगा। जयपुर रिकॉर्ड में कौन सा स्रोत एक प्रकार से दैनिक हिसाब के आमद खर्च को बतलाने वाली उपयोगी यानी दैनिक डायरी होती थी जयपुर की, उसका नाम था सिया हाजो। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। और खुमान रासो में मेवाड़ का इतिहास यानी बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। ये दलपत विजय द्वारा लिखित एक रचना है। नैन चंद्र सूरी की कृति है, तो नैन चंद्र सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? हमीर महाकाव्य की रचना की थी नैन चंद्र सूरी, क्योंकि नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य में हमीर की वीरता के बारे में उल्लेख किया। और हमीर कौन है? हमीर रणथंभौर का एक महान शासक है जो प्रथम शाका हुआ था और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। और अल उत्वी की तारीख यामिनी में निम्न में से किसके संघर्ष पर प्रकाश डालती है? तो राजपूत गजनवी, क्योंकि राजपूत और गजनवी यानी महमूद गजनवी ने राजस्थान पर कई आक्रमण किए। और इसकी पूरी जानकारी हमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख यामिनी, ये अल उत्वी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमें इसकी जानकारी मिली। इस शासक को मानवों का खंडहर सैनिका का भग्नावशेष कहते हैं? महाराणा सांगा। मेवाड़ की धरा पर जन्मा वे वीर जिनका नाम महाराणा सांगा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने जीवन का लगभग पूरा काल जो है वो युद्धों में ही व्यतीत करा। एक हाथ नहीं था, एक ठीक है एक आंख नहीं थी, तो इस प्रकार इनको हम सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। जिस जागीर महल के लेख से हमें जागीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जागीर महल कहाँ स्थित है? ये जागीर महल पुष्कर में स्थित है। आपने एक अजीब प्रश्न लिखा हुआ। ऊँट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? देखो, ऊँट की खाल पर जब हम चित्रांकन करते हैं ना उसको उस्ता कला कहा जाता है, और ये उस्ता कला बीकानेर की काफ़ी फेमस है। और राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी? कहते हैं कि राजस्थान की चित्रशैली का जो जन्म है वो ही मेवाड़ से हुआ है, अर्थात राजस्थान की चित्रकला की सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ है। ठीक है, और मेवाड़ का प्रथम शाखा जिसे शासक के शासनकाल में गठित हुआ रतन सिंह के समय, क्योंकि ठीक है रानी पद्मिनी और रतन सिंह, यानी रतन सिंह और उनके कई वीर पुरुषों ने जो है केसरिया किया और जौहर किया अपने पद्मिनी और कई वीरांगनाओं ने। और ये घटना 1303 की है, ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोयल वंश की प्रारंभिक राजधानी? गोयल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, उसके बाद में इनकी राजधानी आहड़ बनी, फिर चित्तौड़ रही, फिर इस प्रकार से रहती रही। ठीक है, तो गोयल वंश के नेक्स्ट प्रश्न है, गोयल वंश के बप्पा से लेकर के कुंभा तक की विस्तृत जो जानकारी है, विस्तृत वंशावली उनकी उपलब्धि का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका हमें उल्लेख जो है वो कृति स्तंभ लेख से हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, मतीरे की राड़ किसके मध्य हुई? देखो साथियों, राजस्थान में एक ऐसा भी युद्ध होता है जो मतीरे के लिए हो जाता है। एक अजीबोगरीब बात है, ये घटना 1644 की है और ये घटना बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी। सरी आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है? तो ये इतिहासकार है, इसने बादशाह बाग का युद्ध कहा है, यानी हल्दी घाटी को बादशाह बाग का युद्ध कहा है। और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसाराम में वैद्यनाथ जी की मंदिर किसने बनाया? ठीक है, तो सहेलियों की बाड़ी आपको पता होना चाहिए कि यह संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतनी, और जरूर इसको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।